हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे छोटे छोटे लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम के 4 आइडिया शेयर करने वाली हूँ। और इसके लिए मैं वेस्ट मटेरियल यानी कि जो सिलाई के बाद बच जाते हैं ना कपड़े छोटे छोटे, उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके के कपड़े नहीं हैं तो आप पुराने कपड़ों के अच्छे हिस्सों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा कपड़ा ले लिया है, मेरे पास बचा हुआ था वो, उसी के साइज़ का मैंने फोम लिया है और अस्तर लिया है। यहाँ पर आप फोम की जगह पर राइस बैग या फिर आटा बैग ले सकते हैं। 15.5 बाय 15.5 इंच का ये एक स्क्वायर पीस है और इसे हम चारों ओर से सिलाई करके अटैच कर लेंगे। उसके बाद बीच में भी सिलाइयाँ करके इसे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे और यानी कि यहाँ पर हम क्विट बना लेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे चाहे वैसे सिलाइयाँ करके इसे फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके का एक स्क्वायर पीस हमारे पास रेडी हो चुका है। अब किसी भी एक साइड से हम इसे फोल्ड करेंगे और फिर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सीधी सिलाई कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड करके एक सिलाई कर ली है। अब बची हुई 2 साइड यानी कि दोनों कॉर्नर में से कोई भी एक कॉर्नर को पकड़िए और इस तरीके से जो हमने पहले कॉर्नर दोनों को मिलाए हैं वहाँ तक सेट करें और फिर यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें तीनों कॉर्नर को यहाँ एक जगह पर सेट करना है और 2 साइड पर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये 2 साइड पर मैंने इस तरीके से सिलाई कर ली है और ये इस तरीके से हमारा बनकर रेडी होगा। इसके बाद देखिए हमें एक कपड़े की स्ट्रिप लेनी है, इसमें मिक्स एंड मैच करते हुए इसे आप 1.5 इंच से 2 इंच के बीच में ले सकते हैं। फिर इस तरीके से आपको जो ऊपर वाला कॉर्नर है वहाँ से इसे अटैच करना स्टार्ट करना है और इसकी जो राइट साइड है वहाँ पर हम अटैच करेंगे और एक साइड से लेकर इस तरीके से देखिए दूसरी साइड तक हम अटैच कर लेंगे। लास्ट में आपको इस तरीके से यहाँ पर पहली स्ट्रिप जो अटैच की हुई है उसे भी डबल फोल्ड कर लेना है और उसके बाद इस स्ट्रिप को हम यहाँ ऊपर तक इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब ये जो स्ट्रिप हमने अटैच करी थी इसे हम ऊपर की तरफ खींच लेंगे और फिर देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पूरे राउंड में सिलाई करके इसे फिनिश करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये रेडी हो चुका है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। तो बहुत ही प्यारा सा ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइज़र रेडी हो चुका है। आप इसके अंदर अपने कोई भी धर्म ग्रंथ को यानी कि कोई भी बुक को रख सकते हैं। अब इसे क्लोज़ करने के लिए मैं यहाँ पर मैग्नेट बटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ऊपर की साइड से 1 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है और फिर यहाँ पर मैं छोटे छोटे जो सेंटर निकाला है उसके साइड में कट लगाऊंगी और यहाँ पर मैग्नेट बटन को फिक्स करूँगी। अगर आपके पास मैग्नेट बटन नहीं है तो आप यहाँ पर वेलक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो फिर आप जो मेन बुक वाली साइड है वहाँ पर एक बटन लगा लीजिए और ऊपर वाली साइड पर बड़ा सा जो भी साइज़ का बटन लगा रहे हैं उस साइज़ का गाज बना लीजिए। तो है ना एकदम आसान तरीका। और इस तरीके से आप अपनी किसी भी बुक के लिए प्यारा सा कवर बना सकते हैं और किसी भी बुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप रख सकते हैं। तो आई होप ये वाला आइडिया आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर देखिए मैंने मैग्नेट बटन अटैच किया था तो ऊपर की तरफ उसका एक हिस्सा दिख रहा था, तो मैंने एक पॉम पॉम को यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। तो आप भी इस तरीके से कोई भी शो पीस को यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ छोटे से कपड़े का ये वाला आइडिया आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए भी देखिए मैंने बचा हुआ इस तरीके का एक कपड़ा ले लिया है और इसके साइड से जो भी एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट करके इस कपड़े को सीधा कर लिया है, यानी कि जो भी साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने कट कर दिया है। तो इस तरीके का ये भी एक मैंने स्क्वायर पीस रेडी कर लिया है। अब इसे भी मैं बीच से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। ये ब्लाउज का बचा हुआ कपड़ा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलर है और डिज़ाइन है। अब इसका मेज़रमेंट 13 बाय 8 इंच है और ये 2 पीस है हमारे पास। अब इसी के साइज़ का मैंने फोम लिया है और अस्तर लिया है। कोई भी कपड़े का आप एज अस्तर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोनों पीस को मैंने इस तरीके से कपड़े और अस्तर के साथ अटैच कर लिया है और फोम के साथ फिक्स कर लिया है। अब इसका हम सेंटर निकालेंगे बीच से फोल्ड करके और सेंटर से दोनों साइड पर 2 इंच पर हमें मार्क करना है। अब जो साइड वाले मार्किंग थे उसे इस तरीके से पकड़ के हम बीच वाले मार्किंग तक लेकर आएंगे और यहाँ पर हम सिलाई करके इस तरीके की एक प्लेट रेडी करेंगे। तो दोनों पीस रेडी है। अब किसी भी एक पीस में हम इस तरीके से कॉर्नर पर 2 बाय 2 इंच का एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको मार्किंग करके इसे कट करना है। अब इसी पीस का इस्तेमाल करके दूसरे कॉर्नर को भी हम कट कर लेंगे। अब दूसरा पीस लेंगे और इन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल करके उसके दोनों कॉर्नर को भी हम कट कर लेंगे। उसके बाद मैंने ली है 16 बाय 4 इंच की एक स्ट्रैप और इस स्ट्रैप को देखिए हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसके हैंडल बनाएंगे।
इसके बीच में आप एक और कपड़ा रखकर इसे और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। अब जो रेडी पीस था उसका जो सेंटर था उससे साइड में 2 इंच पर हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम इस स्ट्रैप को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे अटैच कर लेना है। तो दोनों पीस में मैंने अटैच कर लिया है। इसके बाद हमें ज़िप अटैच करनी है, लेकिन यहाँ वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा क्रॉस चाह रहा था इस तरीके से, तो यहाँ पर मैं पिन लगा लूँगी। अब इसी के साइज़ की ज़िप लेकर ज़िप को मैंने उल्टा रखा है और कपड़े के साथ हम इसे अटैच कर लेंगे। अब देखिए इस तरीके से सेकंड साइड पर टर्न करना है और फिर यहाँ पर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब इसमें देखिए हैंडल को आपको आगे की तरफ रखना है ताकि इसके ऊपर सिलाई ना आए। अब इसका दूसरा पीस लेंगे हम और इस पीस को भी हम यहीं पर अटैच कर लेंगे और फिर यहाँ पर भी हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से ये अटैच हो गए दोनों पीस जिप के साथ। अब हमें यहाँ पर रनर ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर दोनों साइड पर और नीचे की ओर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये तीनों साइड पर मैंने सिलाई कर ली है। अब हमें स्ट्रिप लेनी है कोई भी कपड़े की और इसे इसके ऊपर रखेंगे, हम सिलाई कर लेंगे। सेकंड साइड पर टर्न करना है और फिर यहाँ पर भी डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। सेम तरीके से दोनों साइड में भी कर लेंगे। तो ये रेडी है। अब हमें क्या करना है, इसके कॉर्नर को देखिए इस तरीके से आपको पकड़ना है और फिर यहाँ पर सिलाई करनी है। ध्यान से देखना, बहुत इजी है ये। इस तरीके से कॉर्नर पकड़कर दोनों साइड हम सिलाई कर लेंगे। तो ये सिलाई हो गई है। अब यहाँ पर भी हम स्ट्रिप को अटैच करके जो रफ एजेस बाहर दिख रही है उसे पैक कर लेंगे। तो यहाँ कोई भी थ्रेड आपको दिखेगा नहीं और एकदम अच्छी फिनिशिंग दिखेगी। अब इसे हम राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कितने छोटे से कपड़े से, बचे हुए कपड़े से प्यारा सा बैग बनकर रेडी हो चुका है। बनाने में भी बहुत आसान है और ये दिखता भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आप भी बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, ये आइडिया अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। अब देखते हैं आइडिया नंबर 3। तो इसके लिए मैंने देखिए इस तरीके से 11 बाय 9.5 इंच का एक छोटा सा कपड़ा ले लिया है। अब इसी के साइज़ का मैंने राइस बोरी से एक पीस कट कर लिया और अस्तर का कपड़ा ले लिया है। आप कोई भी अस्तर के लिए कपड़ा ले सकते हैं। अब इन तीनों को सिलाई करके हम अटैच करेंगे और साइड से मैंने अस्तर का कपड़ा जो एक्स्ट्रा लिया है उसे बाद में हम कट करके निकाल देंगे। पहले मैंने इस तरीके से ज़्यादा इसलिए लिया है कि अटैच करने में ज़्यादा इजी रहे। तो देखिए आप इस तरीके से हाथ मारकर हाथ से प्रेस करते हुए इसे सिलाई कर लीजिए तो फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। अब देखिए साइड से मैंने एक्स्ट्रा कट कर लिया है। अब मैंने इस तरीके से 11 इंच की ज़िप ली है और ज़िप को हम 11 इंच वाली साइड पर अटैच कर लेंगे। फिर इस तरीके से इसकी दूसरी साइड पर भी हम ज़िप को कपड़े के साथ अटैच कर लेंगे। फिर ज़िप को ओपन कर लेना है और फिर इस तरीके से दूसरी साइड पर हम इसे दबाएंगे और फिर यहाँ पर दबाते हुए हमें सिलाई कर लेनी है। तो देखिए दोनों साइड पर मैंने इस तरीके से प्रेस स्टिच कर ली है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हमारा रेडी है। अब इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हमें एक रनर को ऐड कर लेना है। आप यहाँ पर एक बार रनर को ऐड करके निकाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छे से रनर आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर से लगा लीजिए और फिर इसे आपको इस तरीके से उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद जो ज़िप है वहाँ उसे मैंने सेंटर में रखकर इस तरीके से दबा लिया है। फिर इसका जो सेंटर आ रहा था आप चाहे तो वहाँ पर मार्क कर लीजिए। उस सेंटर को ज़िप के साथ आपको मैच करना है, यानी कि ज़िप को एकदम बीच में आपको रखना है और इस तरीके से हम दोनों साइड पर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड पर सिलाई कर ली, एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब एक छोटी सी स्ट्रिप ली है मैंने, स्ट्रिप को यहाँ पर अटैच कर लेना है। फिर राइट साइड पर टर्न करके यानी कि दूसरी साइड पर टर्न करके इस तरीके से डबल फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड पर भी हम स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे। तो देखिए कोई भी रफ एजेस नहीं दिखेगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला ये हमारा एक छोटा सा पाउच बनकर रेडी हो चुका है। आप इसका इस्तेमाल ट्रैवलिंग के लिए कर सकते हैं, इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए। मैंने यहाँ पर ब्रश पेस्ट रख कर दिखाया है, लेकिन आप और भी कोई बहुत सारी चीज़ों को इसके अंदर रख कर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये वाला आइडिया छोटा सा है लेकिन आपके लिए बहुत काम का होगा। इजी तरीका है, आपको पसंद आया होगा। अब देखते हैं आइडिया नंबर 4। ज़्यादातर हम सभी के घर में इस तरीके के टिश्यू आते हैं जो कि इस तरीके की पॉलीथीन में पैक होकर आते हैं। तो इसके लिए हमें एक प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र चाहिए। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन अगर ज़ीरो कॉस्ट में घर में फ्री में बन सकता है तो खर्चा क्यों करना। अब इसके जो ऊपर की प्लास्टिक थी उसे मैंने कट कर लिया है। इसी से हम मेज़रमेंट लेंगे। तो मैंने एक छोटा सा कपड़ा ले लिया है। यहाँ पर मैंने कपड़े को प्रेस नहीं करी थी, आप लोग ज़रूर कर लेना।
इसके बाद देखिए जो पॉलीथीन है उससे मैंने 3 इंच मेरे 3 फिंगर ज़्यादा यानी कि 2 इंच ज़्यादा फैब्रिक ले लिया था। और मैंने एक इस तरीके की कैरी बैग ली थी, शॉपिंग बैग, जो हम जब भी मार्केट जाते हैं शॉपिंग करते हैं तो अक्सर सभी शॉप से हमें मिल जाती है। तो इस तरीके की कोई भी आपको बैग लेनी है और इसी के साइज़ का आपको कट कर लेना है और 3 साइड से सिलाई कर लेनी है। उसके बाद इसे मैंने सीधा कर लिया है। अब देखिए जो इसकी एक ओपन साइड थी उसे भी हम इस तरीके से ऊपर नीचे वाले दोनों कपड़ों को अंदर की तरफ पुश करके सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ चारों ओर ऊपर की साइड भी हमें सिलाई कर लेनी है, तो यानी कि प्रेस स्टिच करके इसे अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद देखिए मैं इस तरीके से इसे फोल्ड कर रही हूँ। आपको इसको एकदम बीच से फोल्ड करना है, तो पहले आप इसे फोल्ड करके बीच से इसका सेंटर निकाल लीजिए और जो सेंटर निकले वहाँ तक आपको फोल्ड करके रखना है। अब इसका मेज़रमेंट दिखा दूँ, ये जो मेरा रेडी पीस है वो मेरा इतना हो रहा है, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसके कॉर्नर पर हम मार्क करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। इसका सेंटर निकाल कर मैंने दोनों साइड से सिलाई कर ली है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 इंच पर मैंने इस तरीके से मार्क किया है, दोनों साइड से एक छोटा सा बॉक्स बना लिया है और इसे हमें कट कर लेना है। अब इस छोटू सा पीस का इस्तेमाल करके ही बाकी के चारों कॉर्नर पर भी मैं मार्किंग कर लूँगी और इसे कट कर लूँगी। अब इसके कॉर्नर को देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर आपको सही से देख लेना है, बहुत ज़्यादा इजी है। इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरीके से इसके चारों कॉर्नर को हमें कर लेना है। तो देखिए चारों कॉर्नर पर मैंने इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। अब चाहे तो यहाँ पर शॉपिंग बैग की स्ट्रिप का ही इस्तेमाल करके इन रफ एजेस को पैक कर सकते हैं। अब मैंने इसे अच्छे से सीधा कर लिया है, सारे कॉर्नर को निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये हमारे पास एक बॉक्स बनकर रेडी हो चुका है। तो आप अपने टिश्यू पेपर को इस तरीके से रख सकते हैं और अपनी टेबल पर रख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा दिखने में और आपके सारे टिश्यू पेपर भी ऑर्गेनाइज रहेंगे, निकालना भी आसान है और आप इस तरीके से अपनी पसंद के डिज़ाइन करके इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो आई होप ये वाला छोटा सा आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे कपड़ों से मैंने आज आपसे 4 आइडिया शेयर करे हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है इसे बनाने का और एवरीडे ये आपको काम आ सके इस तरीके के आइडिया है। आशा करती हूँ कि चारों आइडिया आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।